नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का ऐसा पेपर बता रहे हैं जो कि आपकी 2021 की जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें आने के बहुत ज़्यादा चांस है। इस मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, पूरा पेपर सॉल्यूशन आपके साथ बताएंगे और साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं SST विषय के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। पेपर के अंदर यहाँ पर सामान्य निर्देश आ रहे हैं और ये जो इम्पोर्टेंट सेक्शन आपके सामने दे रखा है, खंड अ, खंड ब, खंड कितने क्या नंबर क्या आ रहे हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है और कितने प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। 28 प्रश्न आएंगे, ठीक है, जिसमें 20 से लगाकर 28 तक आपको वैकल्पिक प्रश्न है, उसमें आंतरिक विकल्प है। आंतरिक विकल्प दे रखे हैं यानी कि आपको ऑप्शन यानी कि दे रखे हैं अथवा वाले प्रश्न जिसे आप या बोलते हो। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों खंड अ के अंदर जो पहला प्रश्न है उसमें आपको क्या करना है, खंड फर्स्ट वाला सेक्शन है उसके अंदर 10 आपको दे रखे हैं प्रश्न। अब वो 10 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होगा। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है देखिए दोस्तों, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। पहला प्रश्न पूछा गया है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्ता यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो दोस्तों ये जो प्रश्न 1 नंबर का आएगा। अब यहाँ से आपको इसका आंसर देना है। तो दोस्तों मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। यदि आप दूसरा प्रश्न है, यदि आप गुप्तकालीन लौह स्तंभ देखना चाहते हैं तो आप किस स्थान का भ्रमण करेंगे दोस्तों, कानपुर, दिल्ली, सारनाथ या पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर दिल्ली का चयन करेंगे, ठीक है। चलिए, निम्न में से भूमध्य सागर व लाल सागर को मिलाने वाली रेखा कौन सी नहर, ठीक है, नहर है दोस्तों, वह है स्वेज नहर। कौन सी नहर, स्वेज नहर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर अटक गए हो तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और भेज देना है डाउटनेट एप्लीकेशन पर। आपको 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, या फिर दोस्तों होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या अदर बोर्ड का, या फिर दोस्तों क्लास 6 से क्लास 12 तक IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और दोस्तों डाउटनेट ऐप पर क्लास 9 से क्लास 12 तक लाइव क्लास चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और दोस्तों डाउटनेट पर आप यहाँ पर 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी चाहिए और डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उत्तर हो जाएगा बांकड़ा नगल परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थापित की गई दोस्तों बांकड़ा नगल परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। ये आपकी सतलज नदी पंजाब के अंदर आती है, उस पर स्थापित की गई है, ठीक है, बांकड़ा नगल डैम। अब दोस्तों असुमेलित कौन सा नहीं है, दोस्तों सुमेलित नहीं है पूछा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अन्ना सागर अजमेर के अंदर है, सही है। फिर ताल छापर झील जो चूरू के अंदर है, पिछोला उदयपुर है, लेकिन जो फतेह सागर है वो यहाँ पर जोधपुर कर दिया गया है। तो यही जो है नहीं है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इस प्रश्न जोधपुर के अंदर नहीं है। जोधपुर के अंदर कौन सी झील है, कायलाना झील है, ठीक है। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद कौन सा होगा दोस्तों, डेमोक्रेसी शब्द आपसे पूछा गया है। डेमोक्रेसी आपके पाठ के अंदर 5वां चैप्टर है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, जिसे हम बोलेंगे लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र होगा ऑप्शन नंबर अ। देखिए, लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक डेफिनेशन पूछा गया है, ये कथन किस विद्वान का है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताना, आप इस प्रश्न का उत्तर सही देते हो या फिर गलत जवाब देते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। सभी का कमेंट ज़रूर देखेंगे, तो कमेंट अवश्य करें। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों, मूल संविधान पूछा है तो 552, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। कचरे को उपयोगी कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाने वाला कहलाता है दोस्तों, कचरे को उपयोगी कच्चे माल के रूप में वापस से बनाना। तो यहाँ पर क्या होगा, पुनर्चक्रण करने का आंसर, ठीक है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के मॉडल पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और दोस्तों आपकी क्विज के रूप में आपको यहाँ पर तैयारी करनी है 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आपको विजिट करना है rnstudymasala.com वेबसाइट पर। आपको लिखना है गूगल पर www.rnstudymasala.com वेबसाइट। यहाँ पर आपको इसका वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए विशेष तैयारी की जा रही है। तो यहाँ पर आपको डेली अपडेट मिल जाएगा। और भी सब्जेक्ट है जैसे साइंस, जैसे कि संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश के, इसके भी यहाँ पर डेली क्विज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर डाले जा रहे हैं।
हैं तो आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है, या फिर इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तैयारी कराई जा रही है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में विजिट करना। भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसकी समयावधि, दोस्तों पंचवर्षीय यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि 5 ईयर प्लान। आपको पता होगा कि 1951 से शुरू हुई थी और 1956 तक चली थी, ठीक है। 5 साल होती है एक इसका, 5 साल का पीरियड होता है। अब देखिए दोस्तों ये तो ये प्रश्न 10 सवाल, और अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है, उसके अंदर 10 सेक्शन दे रखे हैं, 10 प्रश्न दे रखे हैं, उस प्रश्न का उत्तर बताना है। लेकिन जब सेकंड वाला प्रश्न आएगा वो अलग प्रश्न है, वो एक एक प्रश्न है, ये आपके 1 लाइनर प्रश्न होंगे। तो जो पहला प्रश्न है, वर्धन वंश का संस्थापक, दोस्तों वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभीत होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए राज्यपाल किस इच्छा पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? दोस्तों राज्यपाल है वो किसका इच्छा पर्यंत पर अपने पद पर बना रहता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर है वो राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। भारत में राज्यों की विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों ये इसमें आंसर क्या हो सकता है वो आप बताना कमेंट कर। मेरी क्लास से दोस्तों 75,000 होगा यहाँ पर, ठीक है। राजस्थान के किस नगर को सीमेंट नगरी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। सीमेंट नगरी किसे कहा जाता है? दोस्तों चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ सीमेंट नगरी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। ये देखिए दोस्तों एक राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल लीगल सर्विस डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वो 5 नवंबर को, ठीक है, 5 नवंबर को इस प्रश्न का आंसर होगा। 5 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन है, ग्रामीण का कोई एक उद्देश्य लिखना दोस्तों, ग्रामीण तक स्वच्छ करना है, फिर जो ग्राम वाले हैं उनको स्वच्छता बरतनी चाहिए, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। इसका उद्देश्य बताना है, इसका एक ऑब्जेक्ट बताना है, तो वो तो आप कर ही लोगे दोस्तों। लोकतंत्र के रूप में सामाजिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र क्या है दोस्तों? सामाजिक लोकतंत्र। लोकतंत्र के भी 4 प्रकार आपको पढ़ने हैं, उसके बारे में उसका अर्थ लिखना है। भारत में तिलहन उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, कौन सा स्थान है वो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कौन सा राज्य पूछा है, तो राज्य दोस्तों होगा वो होगा राजस्थान, हमारा राज्य राजस्थान। ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया जिससे संचार की दुनिया में क्रांति ला दी थी? दोस्तों ग्राहम बेल ने क्या था वो आविष्कार किया था? टेलीफोन का। किसका सर? टेलीफोन का आविष्कार किया था जिसमें संचार की दुनिया में क्रांति बना दी थी। बाजार उत्पादन की दृष्टि से देश का विश्व में, भारत का विश्व में प्रथम स्थान होगा, कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। मौर्य काल की, अब देखिए 12 प्रश्न है। समाहर्ता, समाहर्ता दोस्तों पता होगा वो एक कक्षा उसके अंदर समाहर्ता के कार्य रखे जाते थे, ठीक है, किए जाते थे। रूलेट एक्ट को कानून क्यों कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का 2 नंबर का प्रश्न है। नकदी फसलें क्या होती हैं, इनकी कैश क्रॉप क्या होती है? कोई 2 नकदी फसलों के नाम लिखना है या फिर उदाहरण देना है। आपके विचार से सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जाने चाहिए? सड़क दुर्घटना दोस्तों हेलमेट पहनना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, रोड की दाईं ओर चलना चाहिए, ऐसे आपको लिखना है। भारत में आर्थिक नियोजन के कोई 2 उद्देश्य देना है। आर्थिक नियोजन के कोई 2 उद्देश्य, यानी कि दोस्तों इकोनॉमिक प्लानिंग, किसी शहर के औद्योगिक प्रदूषण को दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? लोकतंत्र की सफलता तो आवश्यक कोई 2 परिस्थिति लिखनी है। लोकसभा अध्यक्ष के 2 कार्य लिखने हैं, यहाँ पर बताना है, कार्य लिखना है। और देखिए दोस्तों 20 प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है, जो अत्व वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की व्याख्या करना है, या फिर भारत में जनसंख्या वृद्धि की। तो फिर यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए गरीबी निवारण के प्रमुख उपाय बताना, या फिर दोस्तों बेरोजगारी के कोई 2 कारणों का वर्णन करना है, संक्षिप्त में वर्णन करना। 4 नंबर का प्रश्न है, एक उपभोक्ता के रूप में आप कौन से कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, या फिर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में कौन कौन सूचना प्राप्त करेंगे। भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन करना है, या फिर दोस्तों शक्तियाँ है भारत के प्रधानमंत्री की भी शक्ति आप पूछ जा सकती है, तो उसका वर्णन करना है, ठीक है। अब 24वां प्रश्न है जो कि मैप वाला प्रश्न है। 2 प्रश्न आएंगे 5-5 नंबर के, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि 2-2 प्रश्न आपको मैप के दिए जा रहे हैं। तो पहले में दोस्तों देख सकते हैं भारत के 5 प्रमुख कोयला क्षेत्र वाले, कोयला वाले दे दिया, और भारत की 5 प्रमुख कौन से दिए दोस्तों? आपको पेटियां दे रखी है। देखिए भारत के मानचित्र में आपको ऐतिहासिक को एक करना है,
जैसे कि दिल्ली है, इनको आपको दर्शाना है किसके अंदर, मानचित्र के अंदर, भारत के मैप के अंदर। 26वां प्रश्न देखिए दोस्तों, सल्तनतकालीन प्रशासन का विस्तार से वर्णन करो, या फिर छत्रपति शिवाजी की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन करो, हमीरदेव चौहान की प्रमुख विशिष्ट उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का पाठ दूसरे पाठ से 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। वैश्वीकरण के उदाहरणों को विस्तार से वर्णन करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों का संदर्भ में वर्णन करना है। स्वदेशी की अवधारणा का विस्तार से वर्णन करना, जो कि 6 नंबर का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। राज्यपाल के रूप में आप किन की शक्ति का प्रयोग करेंगे, वर्णन करना है। मुख्यमंत्री के रूप में आप किन की शक्तियों का वर्णन यानी कि उपयोग करोगे, और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आप कौन कौन से कार्य करेंगे, जो कि 6 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। इस प्रकार से आपके लिए प्रश्न में मैंने आपको बताया सामाजिक विज्ञान का ऐसा पेपर जो कि बोर्ड एंड दूसरे के इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस करना है ऐसे ही पेपर पाने के लिए। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।